है, हाथ में भी सूजन हो सकता है, स्तन में सूजन हो सकता है। हाइड्रोसिल भी बड़ा कॉमन है अपने यहाँ। हाइड्रोसिल का भी कारण फाइलेरिया ही है, और हाइड्रोसिल को अगर जड़ से मिटाना है तो फाइलेरिया की दवा ही खाने से इसका बचाव हो सकता है। वो दिन दूर नहीं जब हमारा आने वाला समाज फाइलेरिया मुक्त होगा, एक गंभीर बीमारी से मुक्त होगा। यही इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। मिलेट टाइम्स की टीम इस वक्त IB सीतामढ़ी में मौजूद है। यहाँ पर डॉक्टर रविंदर सर हैं, जिला में प्रचार प्रसार करते हैं। जिस तरीके से मलेरिया और फलेरिया, कालाजार वगैरह का प्रकोप बहुत ज़्यादा होता है, इनके द्वारा इनकी पूरी टीम लगी हुई है और प्रचार प्रसार किया जाता है और दवा भी दिया जाता है, इंजेक्शन वगैरह जो भी ज़रूरत की चीज़ें वो दी जाती है। लोगों से इनका अपील है कि सबको जो है लेना चाहिए दवा। जिनको है फलेरिया मलेरिया, वो भी, जो इनको नहीं है वो भी, ये जड़ से ख़त्म करने की पूरा प्रयास करें। जब तक आपका सहयोग नहीं होगा तब तक कोई भी बीमारी जड़ से ख़त्म नहीं होगी। हमारे साथ डॉक्टर रविंदर साहब हैं, इंचार्ज साहब हैं, इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। क्या कहते हैं सर? जी, फाइलेरिया एक क्रॉनिक डिजीज़ है जो क्यूलेक्स मच्छर के द्वारा फैलाई जाती है। यदि किसी व्यक्ति के शरीर में फाइलेरिया के कीटाणु हैं और उसको क्यूलेक्स मच्छर काटती है और फिर वो मच्छर किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटता है तो वहाँ तक ये फाइलेरिया के जीवाणु पहुँच जाते हैं। सबसे बड़ी बात ये है इसमें कि फाइलेरिया के जीवाणु जो हैं वो शरीर में आने में और उसको बीमारी में, जबकि लोग समझ में पाते हैं कि फाइलेरिया हो गया, पैर सूजन होने लगता है, हाथ सूजन लगता है, इसमें काफ़ी समय लग जाते हैं, 5 से 15 साल तक लग जाते हैं। इसीलिए कोई भी व्यक्ति यह नहीं कह सकता है कि हमारे शरीर में फाइलेरिया के कीटाणु हैं या नहीं हैं। अभी वर्तमान में बिहार के 3800 जिला इससे प्रभावित हैं। हमारा सीतामढ़ी भी इससे अछूता नहीं है और यहाँ बहुत ही तादाद में फाइलेरिया, पैर का सूजन, हाथ का सूजन और हाइड्रोसिल की बीमारी है। इसको जड़ से मिटाना बहुत आसान है। यदि 5 साल तक लगातार साल में केवल एक बार एक DEC और अल्बेंडाजोल की खुराक ईमानदारी से पूरे पॉपुलेशन खा लें तो फिर यह बीमारी जड़ से मिट सकती है। और ये माइक्रोफाइलेरिया जब शरीर में नहीं रहेगा तो मच्छर किसी को फैला नहीं सकता। उसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सरकार के द्वारा 20 सितंबर से यह महती कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें घर घर हमारी आशा बहनें जाएंगी। इसके लिए 1476 टीम बनाई गई हैं। ये 14 दिनों के अंतराल में घर घर जा कर के सारी आबादी को, केवल 2 साल से छोटे बच्चे, गर्भवती माता और गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति को छोड़कर सभी को ये दवा खिलाएंगे। हमारा पूरी जनता जनार्दन से अनुरोध है, सभी से अनुरोध है कि दवा जरूर खाएं। आप स्वस्थ दिखते हैं लेकिन आपके शरीर में फाइलेरिया कीटाणु हो सकते हैं। कोई लक्षण वगैरह दिखता है इसका? जी, ये जो है ऐसे लक्षण कुछ भी नहीं दिखेगा। इसके लक्षण आने में 10 से 15 साल लग जाते हैं। इसीलिए हमको मान के चलना चाहिए सभी लोगों को, हमारे भी शरीर में हो सकता है, इसलिए हमको सबको दवा खाना है। नहीं है इस दवा कोई साइड इफेक्ट वगैरह तो नहीं है? थोड़ा सा क्लियर कर। दवा बिल्कुल सुरक्षित है, भारत सरकार द्वारा बरसों से खिलाया जा रहा है। दवा का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। किसी को हल्की सी मितली, हल्का अगर चक्कर आता है तो इसका मतलब है कि उसके शरीर में ज़रूर वो कीड़ा है जो मरने के बाद ऐसा हो रहा है। केवल ध्यान ये रखना है कि दवा खाली पेट में नहीं खाना है, खाने के बाद खाना है। और कितना खुराक जी, खुराक जो है साल में एक बार। इसके लिए उम्र सीमा जो है, DEC की गोली जो है वह 2 साल से 6 साल तक के बच्चे को 1 गोली देनी है और 6 से 15 साल के बच्चे को 2 गोली देनी है और 15 से ऊपर के लोगों को 3 गोली देनी है। और अल्बेंडाजोल की खुराक तीनों ही ग्रुप को 1-1 गोली देनी है। ये डोज आशा आपको उस डोज के अनुसार से देगी, आपका उम्र पूछ करके, और उसी अनुसार से सेवन करना है। केवल इतना हमारे जनता हमको सहयोग करें कि आशा दीदी के सामने ही दवा खाएं, कुछ खाना खाए हुए रहें, उसके बाद दवा खाएं। और पूरा समुदाय अगर दवा खा लेता है तो 5 साल लगातार ये कार्यक्रम से वो दिन दूर नहीं जब हमारा आने वाला समाज फाइलेरिया मुक्त होगा, एक गंभीर बीमारी से मुक्त होगा। यही इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। मिलेट टाइम्स के माध्यम से इन्होंने पूरा अपील किया। डॉक्टर रविंदर सर है, इनका कहना है कि अगर एक समाज का जो व्यक्ति है वो अगर ये दवा खा लेता है तो फलेरिया और मलेरिया, कालाजार जैसा बीमारी वो जड़ से बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। जब तक आपका सहयोग नहीं होगा तब तक ये बीमारी ख़त्म नहीं हो पाएगी। लेकिन जो लक्षण इन्होंने बताया है कि अगर कोई लक्षण वगैरह पता लगता है तो इनका लक्षण 10-15 सालों में पता लगता है, आपको पता भी नहीं लगेगा। जो फलेरिया वाले को जो मच्छर ने काट लिया, वो मच्छर अगर आपको काटेगा तो वो आपको तुरंत हो सकता है और इसका जो है लक्षण नहीं पता लग पाता है। डॉक्टर साहब बता रहे हैं, जरा विजुअल ले लीजिए। इसमें जो है ये हाथी पाँव इतना फूल जाता है धीरे धीरे करके कि बाद में ये मोटा हो जाता है, इसलिए इसको हाथी पाँव या फील पाँव भी बोलते हैं। फील पाँव इसको कॉमन बोलते हैं। और कॉमन जो एक दूसरा जो होता है, हाथ में भी सूजन हो सकता है, स्तन में सूजन हो सकता है। हाइड्रोसिल भी बड़ा कॉमन है अपने यहाँ। हाइड्रोसिल का भी कारण फाइलेरिया ही है, और हाइड्रोसिल को अगर जड़ से मिटाना है तो फाइलेरिया की दवा ही खाने से इसका बचाव हो सकता है।